जालौन जनपद से इस वक्त दो बड़ी खबरें एक साथ सामने आई हैं। एक तरफ जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने खाद की कमी को लेकर उड़ रही अफवाहों पर रोक लगाने के लिए खुद मैदान में उतरकर औचक निरीक्षण किया। वहीं दूसरी तरफ कैलिया थाना क्षेत्र के पहाड़ गांव में खाद वितरण केंद्र पर किसानों से मारपीट की घटना ने पूरे जिले में हलचल मचा दी है। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासन की उस मुहिम की, जिसके तहत आज जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने जनपद की अलग अलग समितियों और दुकानों का दौरा किया। उन्होंने खुद जाकर देखा कि डीएपी खाद किसानों को मिल रही है या नहीं और बाजार में कितनी मात्रा में उपलब्ध है। डीएम ने बताया कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी समितियों पर स्टॉक और वितरण की पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनपद में डीएपी की कमी नहीं है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कुकर गांव बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड सहित कई समितियों और दुकानों पर जाकर खाद की उपलब्धता जांची। जालौन नगर में पंकज ट्रेडर्स पर 1800 बोरी डीएपी, प्रमीणा ट्रेडर्स पर भी 1800 बोरी डीएपी और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर 1350 बोरी डीएपी एनपीके का स्टॉक मिला। डीएम ने दुकानदारों को निर्देश दिए कि खाद की दर सूची प्रमुख स्थान पर चस्पा करें और किसानों से एक ही ब्रांड की डीएपी 1350 रुपये की तय दर पर ही बेचें। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर कहीं भी कालाबाजारी या ओवर रेटिंग की शिकायत मिली तो संबंधित दुकानदार पर कठोर कार्रवाई होगी। डीएम ने ये भी बताया कि इस समय जिले में 1,20,000 बोरी डीएपी खाद उपलब्ध है और रविवार तक एक और रैक पहुंचने वाली है, जिसमें 56,000 बोरी अतिरिक्त खाद आएगी। यानी कुल मिलाकर किसानों के लिए पर्याप्त खाद मौजूद है। उन्होंने किसानों से अपील की कि किसी भी भ्रम या अफवाह पर ध्यान न दें। अगर कहीं दिक्कत हो तो सीधे डीएम कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराएं। लेकिन प्रशासन के इन आश्वासनों के बीच एक दूसरी तस्वीर सामने आई, जो किसानों के गुस्से को और बढ़ाने वाली है। कैलिया थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़ गांव स्थित किशनपुरा सहकारी समिति पर शुक्रवार सुबह खाद वितरण के दौरान अफरा तफरी मच गई। भीड़ बढ़ने पर तैनात सिपाही ने लाठी चला दी, जिससे किसान अशोक सिंह के सिर में गंभीर चोट लग गई। किसान जमीन पर लहूलुहान गिर पड़ा और फिर मौके पर हंगामा शुरू हो गया। मौके पर मौजूद किसानों ने बताया कि वे सब शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक सिपाही सूर्यांश अग्निहोत्री ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चला दी। गुस्साए किसानों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। किसानों का कहना है कि खाद वितरण की व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित थी। कई घंटों से लाइन में खड़े रहने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिली। ऊपर से पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ परमेश्वर प्रसाद ने तत्काल पुलिस बल मौके पर भेजा। घायल किसान को अस्पताल भेजा गया और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह और प्रभारी तहसीलदार जितेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि भीड़ ज्यादा थी। धक्का मुक्की में कुछ किसान गिर गए और एक को सिर में चोट आई। हालांकि कुछ किसानों ने ये भी कहा कि सिपाही ने जानबूझकर अपने चहेतों को पहले खाद दिलाई और विरोध करने पर लाठी चला दी। घटना के बाद किसानों में भारी रोष है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। फिलहाल पुलिस बल मौके पर तैनात है और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। उधर प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह ने कहा कि अब हर समिति में टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। जितने टोकन दिए जाएं, अगले दिन उतने ही किसानों को बुलाया जाएगा, ताकि अव्यवस्था और धक्का मुक्की न हो। इस पूरे मामले पर जी मॉर्निंग न्यूज की टीम ने कई किसानों से बात की। कुछ का कहना है कि प्रशासन के दावे सही हैं, खाद पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वितरण व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि खाद तो है, पर सही लोगों तक नहीं पहुंच रही। अब सवाल यही उठता है, अगर जनपद में डीएपी का स्टॉक इतना बड़ा है तो फिर किसानों को घंटों लाइन में खड़ा क्यों रहना पड़ रहा है? और अगर वितरण व्यवस्था सही है तो पुलिस को किसानों पर लाठी चलाने की नौबत क्यों आई? प्रशासन एक और दावा कर रहा है कि डीएपी की कोई कमी नहीं, किसानों को निश्चिंत रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर खाद के लिए किसान घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने खुद निरीक्षण के बाद कहा है कि वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। किसानों की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान तीनों की जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब देखना ये होगा कि डीएम के कड़े निर्देशों के बाद क्या सच में किसानों को राहत मिलेगी या फिर खाद वितरण की ये अव्यवस्था हर साल की तरह फिर एक विवाद बनकर रह जाएगी। जालौन से जी मॉर्निंग न्यूज के लिए सोनू महाराज, किसानों की आवाज आप तक सीधे जनपद के दिल से।